प्रफुल्ल पटेल की किताब टीम ऑलवेज विन का प्रकरण 3, टीम को सेलिंग स्किल बेचने की कला सिखाना। सफल लोग अपने आंतरिक संवादों को नियंत्रित करते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में सेल्स का बहुत बड़ा महत्व है। किसी भी कंपनी में या संस्थान में जब फाइनेंशियल वर्ष खत्म होता है तब एक हिसाब के लिए बैलेंस शीट निकाली जाती है। उसमें एक बाजू में हर तरह के खर्च लिखे होते हैं और उसके सामने दूसरी तरफ सिर्फ सेल्स बिक्री ही लिखी होती है। सेल्स का महत्व हर जगह पर है। अब हम सेल्स बेचने की परिभाषा समझते हैं। किन्हीं दो लोग क्रेता और विक्रेता के बीच होने वाले उत्साह के लेन देन को बेचना कहते हैं। सबसे पहले उत्साह ही बिकता है। सिर्फ प्रोडक्ट्स की बिक्री करने को ही सेल्स नहीं कहते। किसी वस्तु, सेवा या विचार को बेचना इस दुनिया में सबसे अधिक पैसे देने वाली घटना है। जैसे कि एक बीमा एजेंट बीमा पॉलिसी बेच रहा है, एक डॉक्टर अपनी पढ़ाई से सीखी हुई अपनी विशेषता बेचता है, एक संत, महात्मा या बाबा अपने प्रवचनों के माध्यम से अपने विचार बेच रहे हैं। मैं जब 1998 में कंपनी में फील्ड असिस्टेंट की नौकरी पर लगा तो यह कंपनी कृषि के लिए दवाई बनाती थी। तब मुझे सेल्स के सिद्धांतों के बारे में कुछ समझ नहीं थी, इसलिए मैं अपने संभावित ग्राहकों को खो देता था। मेरी ग्राहकों के प्रति अप्रोच ही गलत थी, क्योंकि हमारी पुश्तों से भी किसी ने सेल्स की दुनिया में कदम नहीं रखा था। एक बार मैं एक गांव में दोपहर के समय पहुंच गया। मुझे कंपनी ने काम दिया था किसानों को मिलकर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना। दोपहर होने के बावजूद मैं गांव के बड़े किसान जमींदार के घर पहुंच गया। वो जमींदार आराम कर रहे थे। जब मैं घर का दरवाजा खोलकर अंदर गया तो वो नींद से जागे। मुझे पता नहीं था कि वो जमींदार खेतों में फसल कटाई के काम के कारण पिछले 2 दिन से सोए नहीं थे। मैंने उनके आराम में विक्षेप किया, फिर जो हुआ वो तो पूछो ही मत। मैंने अपने आप को जलील होते हुए देखा, तब समझ आया कि कुछ तो है, कोई तो सिद्धांत है, मेरी बात लोग क्यों नहीं सुनते। फिर मैंने सीखा कि लोगों को मिलने जाने से पहले उनका पूरा ब्यौरा करना चाहिए। साथ साथ और भी सेल्स की बहुत तकनीकें सीखी। मैंने इस पर अमल किया तो मुझे बेहतरीन परिणाम मिले। मैं आज वही सारी तकनीकें और सिद्धांत आपको बताने जा रहा हूं। जब भी आप अपने संभावित ग्राहकों को मिलते हैं तो सबसे पहले ग्राहक आपकी बातें क्यों सुने, आपकी बातें सुनकर उसको क्या लाभ होगा। अगर नहीं बताते तो आगे कि किसी भी बात में आपकी ग्राहक रुचि नहीं लेगा। सेल्स के पहले की सेल्स। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसका पहले ज्ञान लीजिए। अपने प्रोडक्ट्स का ज्ञान लीजिए। कहने का मतलब है कि आप पूर्व तैयारी करके ही सेल्स के मैदान में उतरें। पूर्व तैयारी यानी अपने आप को तैयार करना, मन और तन दोनों से तैयार होना। जिसको मिलने जा रहे हैं उसके बारे में पता कर लो, उसकी पूरी डिटेल्स समझ लो। ज्यादातर सेल्स के लोग पूर्व तैयारी के नाम पर कुछ नहीं करते, फिर उनको सेल्स के प्रोफेशन में निष्फलता मिलती है। आप सेल्स की दुनिया में हो, इसलिए आपके चेहरे पर स्माइल होनी ही चाहिए। अगर आप सेल्स की फील्ड में जीतना चाहते हैं तो सेल्स से पहले ही सेल्स यानी कि अपने आप को पूर्व तैयारी के रूप में तैयार करना होगा। जीत उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। सेल्स आपके अप्रोच की वजह से होता है। जब भी आप पहली बार मिलते हो तब अपने संभावित ग्राहक से किस प्रकार अप्रोच करते हो, वहीं पर फिक्स हो जाता है कि आपका ग्राहक आपसे खरीदेगा या नहीं। अपने अप्रोच में सेलिंग के पहले सबसे महत्वपूर्ण कदम का प्रयोग है सबसे पहले खुद को बेचो। मैंने पाया है कि मैं अप्रोच में जो भी करता हूं आमतौर पर उससे यह तय होता है कि ग्राहक मेरे बारे में क्या सोचता है। मैं ऑर्डर लेने वाला हूं या सलाहकार। एक डेमोन्स्ट्रेशन 1000 शब्दों से भी ज्यादा प्रभावशाली है। आपने अभी तक जो अपने संभावित ग्राहकों को बताया है उसमें सबसे ज्यादा असरकारक रहेगा आपके प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन। इसलिए अंत में डेमोन्स्ट्रेशन अवश्य करें। अपनी टीम को सेल्स का विज्ञान बताएं। विज्ञान जैसे सिद्धांत हैं वैसे ही सेल्स के सिद्धांत हैं। सेल्स में 2 प्रकार की उपलब्धियां होती हैं, एक अंदरूनी, दूसरी बाहर। आपके घर में खिड़की है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप जब खुली खिड़की के बाहर देखते हो तो आपकी आंखें देखती हैं या खिड़की देखती है? सोच के जवाब देना। आपका जवाब आएगा कि हमारी आंखें देखती हैं। अब मैं कहता हूं कि आपके घर की खिड़की बंद है, तब आपके पास तो आंखें अभी भी हैं, पर आप बाहर क्यों नहीं देख सकते? वैसे ही सेल्स में बड़ी उपलब्धियां पाने के लिए बाहरी और अंदरूनी उपलब्धियों के बारे में समझना चाहिए। ज्यादातर सेल्स पर्सन को ये नहीं पता कि कौन सी अंदरूनी उपलब्धियां हैं और कौन सी बाहरी। दोनों को एक जैसा समझते हैं। वो अंदरूनी उपलब्धियों को ठीक कर लेने से बाहरी उपलब्धियां अपने आप ही मिल जाएंगी। बाहरी उपलब्धियां खिड़की हैं। धन, पहचान, सम्मान, प्रतिष्ठा, अच्छा जीवन, आराम, विस्तारित
विरासत, विदेश भ्रमण, ये सब बाहरी उपलब्धियां, किंतु ज्यादातर लोग इसको ही सफलता मानते हैं। सही अर्थ में अंदरूनी उपलब्धियां पाना है। अंदरूनी उपलब्धियां आंखें हैं। अंदरूनी पूर्ति, संतोष पूर्ति, अर्थपूर्ण जीवन, मन की शांति, खुशी, सुरक्षा, आत्मविश्वास। दुनिया का एकमात्र ऐसा सेल्स का प्रोफेशन है जहां पर यह दोनों उपलब्धियां मिलती हैं। बेचना, 90% अपने प्रोडक्ट्स पर विश्वास और 10% बेचने का तरीका। ऐसा लगता है कि हम जीवन में जो निर्णय लेते हैं उनमें से अधिकतर ऐसे होते हैं कि हम रात को कोई चीज सोचते हैं और बाहर निकलकर उसे आजमाते हैं कि कैसी रहती है वो, जिसके प्रति हमारा विश्वास ही नहीं होता। विश्वास एक ऐसा शब्द है जिस पर पूरा संसार टिका हुआ है। अपनी कंपनी पर, सिस्टम पर और प्रोडक्ट्स पर टीम को विश्वास करना सिखाओ। इसी विश्वास से किसी भी क्षेत्र में आप हर मुख्य परिणाम क्षेत्र में बेहतर और अलग बनोगे, ताकि इससे टीम की आमदनी में असाधारण अंतर आएगा। सफलता पाने के लिए हर टीम सदस्य के पास लिखित में लक्ष्य होना जरूरी है। एक पॉकेट डायरी में लिखें और हर रोज इसको देखें। देखने से अंदर से आवाज आएगी कि इस लक्ष्य को पाना है। होमवर्क, आप अभी और इस वक्त लिखिए कि अपनी टीम की सेलिंग स्किल बढ़ाने के लिए आप क्या क्या करने वाले हैं और कब करने वाले हैं।